दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस शहर को हम साइबराबाद कहते हैं उसकी सांसें एक जंगल से चलती है। ये कहानी है कंचा गोचिबौली की। हैदराबाद का वो हरा भरा कोना जहाँ कभी मोर नाचते थे, कभी हिरन दौड़ते थे और हवा में मिट्टी की खुशबू थी। लेकिन आज बुलडोजरों की गड़गड़ाहट और पेड़ों की चीखें इस जंगल की कहानी बदल रही है। क्या यह जंगल सच में खत्म हो जाएगा या इसे बचाने की कोई उम्मीद बाकी है? अगले 10 मिनट में हम खोलेंगे इस अनकही दास्तान के हर पन्ने को। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वीडियो आपको हैरान करने वाला है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है इस चैनल पर। मैं हूं विकास और आज हम बात करेंगे तेलंगाना के कंचा गोचिबौली की। ये 400 एकड़ का जंगल हैदराबाद के गोचिबौली इलाके में बसा है, जो अब आईटी पार्क के लिए बलि चढ़ने की कगार पर है। लेकिन ये कोई साधारण जंगल नहीं है, ये तेलंगाना की संस्कृति का हिस्सा है, इसका इतिहास है और पर्यावरण का एक अनमोल खजाना है। इस वीडियो में हम देखेंगे ये जंगल कैसे बना, क्यों खतरे में है और इसे बचाने के लिए क्या हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कंचा गोचिबौली का इतिहास। आइए जानते हैं कि कंचा गोचिबौली क्या है और इसकी कहानी कहाँ से शुरू होती है। कंचा तेलुगु में चरगाह को कहते हैं और गचिबौली का मतलब है वो इलाका जो कभी चरवाहों और उनके मवेशियों का घर था। हैदराबाद के निजामों के दौर में ये जमीन खुली चरगाह थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीता ये इलाका घने जंगल में बदल गया। यहाँ पेड़ पौधे, चट्टानें और छोटे छोटे तालाब बन गए। क्या आपको पता है 1974 में जब हैदराबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई तो इस जंगल का एक बड़ा हिस्सा यूनिवर्सिटी को दिया गया था। उस वक्त इसे शांत इलाके के तौर पर देखा जाता था, जहां पढ़ाई और रिसर्च के लिए शुद्ध हवा और हरियाली जरूरी थी। लेकिन 2000 के दशक में जब हैदराबाद आईटी हब बनने लगा तो इस जमीन पर नजरें पड़ने लगी। 2003 में आंध्र प्रदेश सरकार ने इस जमीन का कुछ हिस्सा एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया था, लेकिन वो डील आगे नहीं बढ़ी। फिर 2007 में सरकार ने इसे वापस ले लिया। लंबी कानूनी लड़ाई चली और 2025 में हाईकोर्ट ने फैसला सरकार के पक्ष में दिया। लेकिन तब तक ये जंगल जैव विविधता का खजाना बन चुका था। यहाँ 734 तरह के पौधे, 237 तरह के पक्षी और हिरन, जंगली सुअर जैसे जानवर बसते थे। ये जंगल हैदराबाद का ग्रीन लंग बन गया था। चलिए अब जानते हैं इसके कुछ सांस्कृतिक महत्व के बारे में। अब बात करते हैं कि कंचा गोचिबौली सिर्फ जंगल क्यों नहीं बल्कि तेलंगाना की संस्कृति का हिस्सा क्यों है। तेलंगाना में प्रकृति से गहरा रिश्ता रहा है। यहाँ के त्योहार जैसे बोटुकम्मा और बनालू प्रकृति की पूजा से जुड़ी है। कंचा गोचिबौली की हरियाली इन त्योहारों की शोभा बढ़ाती थी। स्थानीय लोग इसे प्रकृति का मंदिर मानते थे। जहाँ की चट्टानें भी खास है। मशरूम रॉक जो 2.5 अरब साल पुरानी है, इस इलाके की पहचान है। ये चट्टानें सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी कीमती है। यहाँ के तालाब जैसे पीकॉक लेक और बफेलो लेक पानी का स्रोत थे, जो मूसी नदी का बेसिन को पोषित करते थे। लेकिन ये सिर्फ प्रकृति की बात नहीं, यहाँ के लोग इस जंगल से भावनात्मक रूप से जुड़े हैं। मिसाल के तौर पर हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र इसे अपने पहचान का हिस्सा मानते हैं। वह यहाँ पढ़ाई के बाद सुकून के पल बिताते थे। ये जंगल उनके लिए सिर्फ पेड़ पौधा का ढेर नहीं बल्कि एक जीवित संस्कृति था। और हाँ, यहाँ का इंडियन रोलर पक्षी जो तेलंगाना का राज्य पक्षी है, वह भी इसी जंगल में पाया जाता है। अगर यह जंगल खत्म हुआ तो हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर का एक हिस्सा खो देंगे। चलिए अब जानते हैं विवाद क्यों, विवाद की शुरुआत कहां से हुई। अब आते हैं उस मोड़ पर जहां से कंचा गोचिबौली की कहानी विवाद में बदल गई। 2025 में तेलंगाना सरकार ने फैसला लिया कि इस 400 एकड़ जमीन को आईटी पार्क में बदला जाएगा। सरकार का कहना था कि इससे 50,000 करोड़ का निवेश आएगा और 5 लाख नौकरियां पैदा होगी। तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन TGIIC को ये जिम्मा सौंपा गया। लेकिन जैसे ही ये खबर फैली, विरोध शुरू हो गया। सबसे पहले हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र सड़कों पर उतरे। 31 मार्च 2025 को जब बुलडोजर जंगल में घुसे और पेड़ काटे जाने लगे, छात्रों ने हंगामा शुरू कर दिया। वो बुलडोजरों पर चढ़ गए, नारे लगाए, जंगल बचाओ, हैदराबाद बचाओ। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कोई छात्रों को हिरासत में लिया गया। पर्यावरणविदों ने भी आवाज उठाई। उनका कहना था कि ये जंगल डीम्ड फॉरेस्ट है, यानी कानूनी रूप से संरक्षित। सुप्रीम कोर्ट के 1996 के फैसले के मुताबिक कोई भी जंगल, चाहे उसका मालिकाना हक कुछ भी हो, अगर उसमें जैव विविधता है तो उसे बचाना जरूरी है। लेकिन सरकार का दावा था कि ये जमीन फॉरेस्ट लैंड नहीं बल्कि रेवेन्यू लैंड है। सैटेलाइट तस्वीरों ने सच्चाई सामने ला दी। 28 मार्च से 2 अप्रैल 2025 के बीच जंगल का बड़ा हिस्सा साफ हो गया। सोशल मीडिया पर लोग रो पड़े, हमारा जंगल मर रहा है। अब सवाल ये है, अगर कंचा गोचिबौली खत्म हो गया तो क्या होगा। पर्यावरणविदों का कहना है कि ये जंगल हैदराबाद की हवा को साफ रखता है। यहाँ से हर साल अनेकों टन कार्बन डाइऑक्साइड सोखी जाती है। अगर ये पेड़ कट गए तो तापमान 1 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है।
पहले ही हैदराबाद की गर्मियों असहनीय हो रही है। यहाँ 237 तरह के पक्षी हैं, जिनमें इंडियन होपो, ओरिएंटल स्काईलार्क शामिल है। 8 प्रजातियां वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत संरक्षित है, जैसे स्टार, टर्चस, पाइथन। अगर इनका घर छिन गया तो ये विलुप्त हो सकते हैं। जंगल का पानी भी अहम है। यहाँ का ग्राउंड वाटर लेवल 15.62 मीटर है, जबकि पास के गचिबौली में 10.8 मीटर है। ये जंगल मूसी नदी के लिए पानी का स्रोत है। अगर ये खत्म हुआ तो हैदराबाद में पानी की किल्लत बढ़ सकती है। और हवा की बात करें तो पहले ही शहर में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है। कंचा गचिबौली जैसे जंगल ही इसे कंट्रोल करते हैं। इसे काटना मतलब अपने फेफड़ों को काटना है। चलिए अब जानते हैं कानूनी पेंच क्या है। इस विवाद में कानून ने भी दखल दिया। 3 अप्रैल 2025 को तेलंगाना हाईकोर्ट ने पेड़ काटने पर रोक लगा दी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया और 7 अप्रैल तक सारी गतिविधियां रोक दी। कोर्ट ने कहा ये जंगल का हाल देखकर दिल दहल जाता है। केंद्र सरकार भी हरकत में आई। पर्यावरण मंत्रालय ने तेलंगाना सरकार से रिपोर्ट मांगी। बीआरएस नेता केटीआर ने कहा अगर हम सत्ता में आए तो इसे भारत का सबसे बड़ा इको पार्क बनाएंगे। बीजेपी के किशन रेड्डी ने इसे नेशनल पार्क बनाने की मांग की। छात्रों का विरोध जारी है। छात्रों क्लास बायकॉट कर रहे हैं, सड़कों पर हैं। पर्यावरण एक्टिविस्ट पीआईएल दायर कर रहे हैं। लोग सोशल मीडिया पर #सेव कंचा गचिबौली ट्रेंड चला रहे हैं। ये लड़ाई अब सिर्फ जंगल की नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की है। हमने देखा कि ये जंगल कैसे हैदराबाद का ग्रीन लंग बना, कैसे इसकी हरियाली ने तेलंगाना की संस्कृति को जिंदा रखा और कैसे आज ये बुलडोजरों की चपेट में आ गया। लेकिन सवाल ये है अब आगे क्या हम इसे खो देंगे या इसे बचा पाएंगे? कंचा गचिबौली का भविष्य क्या क्या हो सकता है, चलिए इस पर नजर डालते हैं और इसमें आपकी क्या भूमिका रहेगी इस पर भी बात करेंगे। तो रुकिए मत, वीडियो को पूरा जरूर देखें। सबसे पहले आइए देखें कि कंचा गचिबौली के लिए क्या क्या रास्ते खुल सकते हैं। पहला रास्ता आईटी पार्क का सपना। अगर सरकार का प्लान पूरा हुआ तो ये 400 एकड़ का जंगल कंक्रीट के टावरों में बदल जाएगा। तेलंगाना सरकार का दावा है कि इससे 50,000 करोड़ का निवेश आएगा और 5 लाख नौकरियां पैदा होगी। अगले 5 साल में यहाँ चमचमाते ऑफिस, सड़कें और मॉल बन सकते हैं। लेकिन कीमत क्या होगी? यहाँ की हवा जहरीली हो जाएगी, पानी की किल्लत बढ़ेगी और पक्षियों का गीत हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा। यह विकास है या विनाश? दूसरा रास्ता इको पार्क की उम्मीद। दूसरी तरफ पर्यावरणविद और छात्र एक अलग सपना देख रहे हैं। वो चाहते हैं कि कंचा गचिबौली को बायो हेरिटेज रिजर्व या नेशनल इको पार्क बनाया जाए। सोचिए, यहाँ वॉकिंग ट्रेल्स हो, बर्ड वॉचिंग टावर हो, बच्चों के लिए नेचर कैंप हो। अगले 10 साल में ये जगह न सिर्फ हैदराबाद की शान बन सकती है बल्कि देश भर के पर्यटकों को खींच सकती है। इससे नौकरियां भी आएगी, टूर गाइड्स, रिसर्चर और लोकल क्राफ्ट्समैन के लिए। तीसरा रास्ता हाइब्रिड मॉडल। कुछ लोग बीच का रास्ता सुझा रहे हैं, यानी जंगल का 50% हिस्सा बचाया जाए और बाकी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। यहाँ सोलर पावर्ड ऑफिस बने, ग्रीन बिल्डिंग्स हो और पेड़ों को नुकसान न हो। अगले 3 साल में ये मॉडल लागू हो सकता है, लेकिन इसके लिए सरकार, पर्यावरण और डेवलपर्स को साथ बैठना होगा। क्या ऐसा हो पाएगा? ये सवाल अभी हवा में है। लेकिन दोस्तों, ये रास्ते आसान नहीं है। कंचा गचिबौली को बचाने में कई चुनौतियां हैं। पहली चुनौती तो कानूनी जंग। अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। अगर सरकार ने साबित कर दिया कि ये जंगल नहीं बल्कि रेवेन्यू लैंड है तो अगले 6 महीने में सारे पेड़ कट सकते हैं। लेकिन अगर पर्यावरणविद जीते तो 2026 तक इसे संरक्षित करने का प्लान बन सकता है, या तो ये कानूनी लड़ाई अगले कुछ साल तक भी चल सकती है। दूसरी चुनौती ये है कि पैसे का खेल। आईटी पार्क में अरबों रुपये का निवेश है। बड़े बड़े बिल्डर और कॉर्पोरेट्स इसमें शामिल हैं। इनके सामने छात्रों और एक्टिविस्ट्स की आवाज कितनी सुनी जाएगी? अगले 2 साल में अगर फंडिंग बढ़ी तो जंगल के लिए खतरा और बढ़ेगा। तीसरी चुनौती ये है कि जागरूकता की कमी। हैदराबाद के ज्यादातर लोग कंचा गचिबौली को सिर्फ एक जमीन समझते हैं। उन्हें नहीं पता कि ये उनके बच्चों की सांसों से जुड़ा है। अगर अगले 1 साल में जागरूकता नहीं फैली तो ये जंगल चुपचाप खत्म हो जाएगा। और खतरा सिर्फ जंगल का नहीं, अगर ये खत्म हुआ तो 2030 तक हैदराबाद का तापमान 4 डिग्री बढ़ सकता है। पानी का संकट ऐसा होगा कि पीने के लिए भी तरसना पड़ेगा। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? अब बात करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। कंचा गचिबौली का भविष्य हमारे हाथ में है। पहला कदम, आवाज उठाए, सोशल मीडिया पर #सेव कंचा गचिबौली ट्रेंड चलाएं। अपने दोस्तों, परिवार और नेताओं को बताएं कि ये जंगल क्यों जरूरी है। अगले 6 महीने में अगर ये मुद्दा वायरल हुआ तो सरकार पर दबाव बढ़ेगा। दूसरा कदम, सपोर्ट करें उन छात्रों और एक्टिविस्ट को साथ दें जो सड़कों पर हैं। उनके प्रोटेस्ट में शामिल हो। 2025 के अंत तक अगर 10 लाख लोग साथ आए
तो ये जंगल बच सकता है। दोस्तों, ये जंगल सिर्फ पेड़ों का ढेर नहीं, ये हमारी संस्कृति है, हमारा इतिहास है और हमारे बच्चों का भविष्य है। सोचिए, क्या हम उन्हें आईटी टावरों की कहानियां सुनाएंगे या उन्हें मोरों का नाच दिखाएंगे? जवाब आपके पास है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप क्या करेंगे। सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी कहानियां लाते रहें। कंचा गोचिबौली को बचाने का वक्त अभी है। चलिए मिलकर इसे जिंदा रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।